हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहने वाला है जनरेशनल ट्रॉमा के बारे में। जनरेशनल ट्रॉमा क्या होता है और इसको हम कैसे रोक सकते हैं, यही सब बात करेंगे आज की वीडियो में। स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट से। जनरेशनल ट्रॉमा आपने देखा होगा, शायद आपने काफ़ी बार सुना होगा या फिर शायद नहीं भी सुना हो। ये इतना कॉमन टर्म नहीं है जो हर किसी ने सुना हो, बट जब मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा तो हर कोई जानता होगा कि ये क्या होता है। आपने कभी ऐसा देखा होगा राइट कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारी फैमिली एक पिछले जनरेशन से, हमारे फादर ग्रैंडफादर उनके जनरेशन से ये चीज़ें चलती आ रही हैं, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं कई फैमिलीज़ में जो काफ़ी टाइम से, कुछ पीढ़ियों तक चलती चली जाती हैं। लाइक कुछ ट्रेडिशन बोल सकते हैं उसको हम, कुछ सिचुएशन बोल सकते हैं। लाइक अगर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बात करूं तो मान लेते हैं कि आपके जो ग्रैंडफादर हैं, आपके जो दादा परदादा, उन्होंने अपनी फैमिली के लिए कुछ रूल्स सेट करे, राइट। अब वो रूल्स कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे उस टाइम के हिसाब से, उनके समय के हिसाब से वो स्ट्रिक्ट रूल्स थे काफ़ी ज़्यादा, और शायद वो इतने ज़्यादा आप कह सकते हो कि सही नहीं थे। लाइक अगर अब आप उन रूल्स को देखो तो आपको वो लगेगा कि चीज़ें गलत हैं, बट उनके टाइम से वो चलती आ रही हैं। शायद उनके भी माँ बाप, आपके जो दादा परदादा, उनके भी जो दादा परदादा होंगे, उन्होंने वो चीज़ें सेट की होंगी अपनी फैमिली के लिए। एक हेरिटेज बोल सकते हैं इसको, राइट, कि एक ये चीज़ें चलती आ रही हैं काफ़ी टाइम से। बट शायद उस टाइम पर वो ठीक लगता होगा उन लोगों को, बट अभी के हिसाब से अगर आप देखो तो वो चीज़ें गलत हैं। ऐसा मैं बोल रहा हूँ, अब गलत इन द सेंस कि वो चीज़ें इतनी ज़्यादा आप बोल सकते हो फैक्ट्स पर बेस नहीं है। वो एक कुछ अंधविश्वास पर बेस हो सकती है, या फिर वो कोई भी चीज़ हो सकती है, राइट। कोई भी ऐसा एक रिचुअल, कोई भी ऐसा एक स्ट्रिक्ट रूल जो हम फॉलो करते आ रहे हैं फैमिली से, जिसका मीनिंग हमको नहीं पता है, जिसकी वजह हमको नहीं पता कि हमें ये चीज़ क्यों फॉलो करनी चाहिए, या फिर हमें ये चीज़ क्यों माननी चाहिए, या फिर ऐसा क्यों होता है। अगर हम उस पर सवाल करेंगे तो उसका आंसर हमें नहीं पता, या हमें वो नहीं दे पाएंगे जो हमारे दादा परदादा थे, या फिर जो भी हैं, जिन लोगों के घर में हैं, वो आंसर नहीं कर पाएंगे कि ऐसा क्यों है। बट सिर्फ इतना है कि ये चीज़ आपको फॉलो करनी है। अब या फिर ट्रॉमा के बारे में अगर मैं बोलूँ तो ट्रॉमा उसको भी बोल सकते हैं कि जिस तरह से वो बिहेव करते थे, राइट, जिस तरह से उनका माइंडसेट था। पहले क्या होता था आप सब लोग जानते हैं। लाइक जो भी एक 30s की एज में हैं वो लोग जानते होंगे कि पहले के क्या होता था। उनके बचपन में उन्होंने देखा होगा कि बोल सकते हैं कि जो भी जेंट्स होते थे, जो भी पुरुष लोग होते थे, वो लोग थोड़ा एक अपना घर में उनका एक दबदबा होता था, राइट, कि वो ही सीनियर हैं, वो ही घर चला रहे हैं, उनकी चलती थी। और लेडीज़ जो लोग हैं उनकी नहीं चलती थी, राइट, फीमेल्स की नहीं चलती थी इतनी, उनको सुना भी नहीं जाता था, उनकी बात वो आगे रख भी नहीं सकते थे। एंड यही सब फॉलो होता था पहले, राइट। आज के जनरेशन के हिसाब से अगर आप लोग ये सब देखो तो आपको लगेगा बहुत गलत बात है, इक्वलिटी होनी चाहिए, सब लोग इक्वल हैं, सब बराबर हैं, सबको बोलने का हक है, हर किसी की चॉइस होनी चाहिए हर चीज़ में, राइट, ज़बरदस्ती किसी से कुछ नहीं करवाना चाहिए। बट पहले ये सब होता था तो शायद उस टाइम पर वो कल्चर था, उस टाइम पर सब लोग वो फॉलो करते थे मोस्टली। लाइक काफ़ी घरों में, मोस्ट ऑफ द घरों में ये सब होता था, एंड वो चीज़ें चलती आ रही थी। अब ऑब्वियसली फिर आपके जो फादर हैं, आपसे ऊपर वाली जनरेशन, उन्होंने भी वही सब सीखा, हो सकता है। ये मैं एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वही सब सीखा, उन्होंने शायद वो चेंज किया होगा। बट काफ़ी घरों में ऐसा होता है अभी भी, वो चीज़ें शायद उन्होंने सीखी। एग्ज़ाम्पल के लिए मान लेते हैं आपके जो पूर्वज थे, जो भी दादा परदादा, उनसे भी ऊपर, उन्होंने वो चीज़ें फॉलो की, वो कि जो एक मुखिया घर का होगा वो एक पुरुष है,
उसकी ही सब सुनेंगे, जो उसने बोल दिया वही सही होगा। अगर कोई भी कुछ करना चाहता है तो उनसे परमिशन लेना पड़ेगा। ये उन्होंने एक रूल सेट कर दिया घर का, राइट, माहौल सेट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन आई, आपके दादा है, उन्होंने भी वही चीज़ें सीखी, वही चीज़ें देखी बचपन से, वो भी वही चीज़ें फॉलो करते रहे, राइट। एंड फीमेल्स भी जो थी वो भी सब इस चीज़ से एग्री थी, क्योंकि उस टाइम पर हर जगह यही चल रहा था। अब उसके बाद जनरेशन आई अगली, आपके फादर, आपके पिताजी, आपके पापा, जिन्होंने शायद ये चीज़ सीखी और उसको थोड़ा सा चेंज किया। उनके टाइम तक उनको ऐसा लगा कि ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, क्योंकि उस टाइम तक जब आपके फादर या आपके पिताजी या फिर आपकी मदर, जो भी उस टाइम तक आए, लाइक 90s की मैं बात कर रहा हूँ, 90s या 20s, उसमें चीज़ें थोड़ी सी बदलने लग गई, राइट। सो उस टाइम के बाद ज़माना थोड़ा चेंज होने लग गया, लोग थोड़े ज़्यादा इंडिपेंडेंट होने लग गए पहले के मुकाबले में, 60s 70s 80s के मुकाबले में। तो सन 2000 के करीब, अगर आप 1990 या 2000 के बीच अगर आप देखो तो काफ़ी सारे चेंजेस आए, राइट। 2000 के बाद तो काफ़ी तेज़ी से चेंजेस आए हैं। सो अब आपके फादर ने वो जनरेशनल ट्रॉमा जो चलता आ रहा था उसको एंड कर दिया। लाइक उन्होंने अपने हिसाब से चीज़ें चेंज कर दी, वो रूल्स जो सब फॉलो करते आ रहे थे उसको चेंज कर दिया। तो ऑब्वियसली अब आपने वो चीज़ें नहीं देखी, आपने वो चीज़ें फील नहीं की, आपने वो चीज़ें उन चीज़ों के साथ आपने अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारी है। तो इसलिए आपको, अगर वो चीज़ों के बारे में आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत गलत होता था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या फिर कुछ भी लग सकता है आपको, राइट। ऐसा ही कुछ फील होगा शायद। बट अगर आप उस टाइम पर होते वहाँ पर, उनकी जगह पर, तो शायद आप भी वही चीज़ें फॉलो करते आ रहे होते, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इंसान टाइम के साथ बदल गया है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान जो भी 2020 में या 1990 में जो भी मैरिड थे, जो लोग जिनके बच्चे थे 5-10 साल के, ज़रूरी नहीं है कि वो लोग टाइम के साथ चेंज हुए। हो सकता है काफ़ी, और होता है ऐसा, हो सकता है नहीं, काफ़ी लोगों की सोच अभी भी उसी तरह से चलती है, राइट। ज़रूर आपने देखा होगा, कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा आपके आसपास, आपके नेबरहुड में, आपके दोस्त में, फ्रेंड सर्कल में, या फिर आपके रिलेटिव्स में, जो अभी भी, जिनकी सोच काफ़ी ज़्यादा पुरानी होगी, राइट, जो अभी भी चीज़ों को उसी तरह से देखते होंगे, जो अभी भी नई जो सोच है उसको नहीं अपना पाए होंगे, राइट, जो अभी भी शायद हो सकता है, गारंटी नहीं है या फिर कंफर्मेशन नहीं है, कुछ ऐसा हो सकता है, अभी भी वो पुरानी चीज़ें ही फॉलो कर रहे हैं, लाइक ट्रॉमा वाली चीज़, जिनसे प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे अब लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। उस टाइम पर शायद वो चीज़ें नॉर्मल थी, इसलिए किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बट टाइम के साथ चीज़ें चेंज हो गई, टाइम के साथ सोच बदल गई लोगों की। बट कुछ लोगों की सोच शायद नहीं बदल पाई, या फिर पूरी तरह से नहीं बदल पाई, थोड़ी बहुत चेंज हो गई, थोड़ी बहुत वो एडजस्ट करना सीख गए हैं। बट स्टिल वो कहीं ना कहीं अभी भी उसी ट्रॉमा के साथ जी रहे हैं, उसी गलत सोच के साथ जी रहे हैं, जो वो आगे पास ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अगर आप भी वही चीज़ें सीखे, आप भी चीज़ों को उसी तरह से देखने लगेंगे, तो ऑब्वियसली आपके आगे आने वाली जनरेशन भी वैसी ही बनेगी, जैसा आप उनको सिखाएंगे, जैसा आप सीखेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि ये जनरेशनल ट्रॉमा या फिर ये जनरेशनल जो भी चीज़ें चलती आ रही हैं पीढ़ियों से, उसको चेंज करना, तो वो आपके हाथ में है, राइट। आपसे पिछली जनरेशन वो नहीं कर सकती, आपके फादर वो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उनको हाथ में होता, अगर वो कर सकते होते, तो वो ऑलरेडी आपके साथ वो चीज़ कर चुके होते, एंड आपको वो चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ रही होती अभी, आपको वो जनरेशनल ट्रॉमा हैंडल नहीं करना होता अभी।
अगर आपके फादर चेंज हो गए होते तो शायद वो नहीं चेंज हो पाए, इसलिए अब आपके पास चॉइस है, आप वो चीज़ें एंड कर सकते हो आगे आने वाली जनरेशन के लिए। तो इसी को जनरेशनल ट्रॉमा बोलते हैं बेसिकली। और इस ट्रॉमा के कुछ ट्रॉमा में कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है जो मैंने एग्जांपल दिया है कि वो सोच के रिलेटेड है। वो कोई रस्म हो सकती है, वो कोई रिचुअल हो सकता है, वो कोई भी गलत चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे नुकसान हो रहा है लोगों का। ट्रॉमा मतलब जिससे नुकसान हो रहा है, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो अच्छी चीज़ चलती आ रही है। ऑब्वियसली काफ़ी सारे रिचुअल्स होते हैं जो बहुत अच्छे होते थे, उसका मतलब ये नहीं कि पहले जो लोग थे वो सब गलत ही थे। काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी भी थी, बट अब वो डिपेंड करता है कि क्या चीज़ अच्छी थी, क्या चीज़ गलत थी। अब आपके फैमिली में, आपके लाइफ में क्या चीज़ें हो रही हैं फॉलो, राइट। सो वो सब डिपेंड करता है आपकी पर्सनल लाइफ पर और आपकी सोच पर कि आप वो चीज़ों को किस तरह से देखते हैं। जो भी चीज़ें फॉलो होती आ रही हैं, क्या आपको दिख रहा है कि उससे नुकसान हो रहा है? किसी भी एक इंसान का अगर नुकसान हो रहा है तो वो चीज़ ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि जो चीज़ ठीक होगी वो सबके लिए ठीक होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो कुछ लोगों के लिए ठीक है, कुछ लोगों के लिए गलत है। सो अगर कोई भी चीज़, कोई भी रिचुअल, कोई भी जनरेशनल चीज़ आप फॉलो करते आ रहे हो, कोई भी बात, कोई भी बिहेवियर जिससे आप फॉलो कर रहे हो, उससे अगर किसी भी एक पर्सन का भी नुकसान हो रहा है घर में आपके, कोई एक इंसान भी अगर उससे दुखी है, खुश नहीं है, या फिर उसको बुरा लग रहा है उस चीज़ की वजह से, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, वो चीज़ गलत ही है मेरे हिसाब से तो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में इतना ही था, जनरेशनल ट्रॉमा, इसको हम कैसे रोक सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा एंड आप रिलेट कर पाएंगे अपनी लाइफ से, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।